हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेश कुमार रेगर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल MWD मैथ्स विद देवेश में। पार्ट 1 वीडियो में अपन फलन को डिस्कस कर चुके थे कि फलन क्या होता है और फलन को कैसे चेक करते हैं कि फलन है या नहीं, मैंने आपको बताया था। अब करते हैं प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। इससे पहले मैं आपको ये रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार। तो चलो देखो, हमने पढ़ा था कि फलन जैसे एक सवाल दिया होता था 1,2, 2,3 और 3,4 को बताना है कि ये फलन है या नहीं है। तो कैसे बताते थे अपन, इसका पहले वेन डायग्राम बनाते थे। तो कैसे बनेगा, ऐसे दो समुच्चयों के लिए अपन ये बनाते थे, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो आगे वाले अवयव लिखे हैं 1, 2 और 3, इसे आगे वाले इसमें बनाते हैं अपन। 1, 2, 3 लिख लिया। उसके बाद पीछे वाले वो पीछे वाले में बनाएंगे, ठीक है। अब अपन को तीर आरेख खींचना है। तो तीर कैसे खींचेंगे कि 1 की इमेज बन रही है 2, तो 1 का बन गया ये 2 पे, ठीक है। 2 की इमेज 3, ये 2 की इमेज 3, तो इधर 2 का 3 पे जाएगा। 3 की इमेज 4, तो 3 की इमेज 4, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जब होती थी कंडीशन कि इधर के एक भी अवयव छूटे नहीं, सभी का अपन को प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में वो फलन होता था। तो ये प्रश्न जो है फलन होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में देखें, ये आ गई अपने पास दूसरी कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये दिया हुआ है इस प्रकार से वेन आरेख किसी प्रश्न का बने तो देखो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रांत है, प्रांत के 2 अवयव की इमेज 1 हो सकती है। अगर ये कंडीशन हो तो वो फलन होगा। इस वाले को अपन प्रांत कहते हैं और ये वाला जो डिब्बा होता है उसको सहप्रांत कहते हैं, ठीक है। तो प्रांत के किसी 2 अवयवों की इमेज या यूँ कहे प्रतिबिंब 1 अवयव हो सकता है, तो ये उस कंडीशन में भी फलन होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो तीसरे वाले में देखो कि तीसरा वाला फलन होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब मिलना चाहिए। अब 1 का प्रतिबिंब मिल रहा है 5, 2 का मिल रहा है 6, 3 का मिल रहा है 7, उसके बाद 4 का कोई प्रतिबिंब नहीं मिल रहा, तो ये इसलिए फिर फलन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको बात अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए कि फलन क्या होता है और किस प्रकार से अपन बताते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन चौथी, ये फोर्थ कंडीशन, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में देखो आप 1 की इमेज अपन को 4 मिल रही है एक तो, और एक 5 मिल रही है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक जो अवयव प्रांत का एक अवयव है उसकी 2 इमेज अपन को मिल रही है, ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इस कंडीशन में अगर 2 इमेज मिले किसी अवयव की तो वो फिर फलन नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप ध्यान से देख लो एक बार, चारों कंडीशन को आप देख लो। ऐसा हो तो फलन होगा, कोई वेन आरेख ऐसा हो तो फलन होगा, इस प्रकार से होगा तब भी फलन होगा, इस प्रकार से अगर कोई अवयव छूट जाए तो फिर फलन नहीं होगा, ठीक। और चौथी कंडीशन में यदि फलन की इमेज अपन को 2 मिले तो वो फिर फलन नहीं होगा, ठीक है। अब करते हैं अपन प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को। तो चलो अब देखो पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित संबंधों से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। और प्रांत और परिसर में आपको बता चुका हूँ कि ब्रैकेट के अंदर जो आगे वाले अवयव लिखे हुए हैं जैसे 1,2, तो 1 तो प्रांत के अंदर जाता है और 2 जो है वो परिसर में होता है, ठीक है। अब देखो प्रश्न में दिया है 2.1 सॉरी 2,1, 5,1, 8,1, 11 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको अपन को बताना है कि ये फलन है या नहीं है। अब फलन होने या नहीं होने की कंडीशन अपन कैसे बताते हैं, वेन आरेख खींच के, ठीक है। तो वेन आरेख खींचेंगे अपन, ऐसे 2 डिब्बे बनाएंगे, ठीक। अब जो आगे अवयव लिखे थे उसे आगे वाले इसमें बनाएंगे अपन। तो 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ठीक। और जो पीछे लिखे हैं वो पीछे वाले में बनाएंगे। तो ये केवल पीछे 1 1 सब में 1 1 आ रहा, तो ये क्या आएगा, ठीक है। अब 2,1 जब लिखा हुआ है
इसका मतलब ये है कि 2 की इमेज कितनी है, 1 है, 2 का प्रतिबिंब 1 है, तो 2 का प्रतिबिंब ऐसे निशान लगा देंगे। उसके बाद 5,1 का मतलब 5 का प्रतिबिंब 1, ऐसे करके सभी किस पे जा रहे हैं, 1 पे, 11,1, 14,1 और 17,1। अब ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, देखो इधर ये कंडीशन बताई है मैंने आपको दूसरे नंबर की। देखो कि दो या दो से अधिक अवयवों की इमेज एक अवयव हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फलन होता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी यही है कि सभी अवयवों की इमेज एक ही मिल रही है अपन को, वो क्या है, एक मिल रही है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में फलन होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है जो फलन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वही अपन वेन आरेख बनाएंगे। 2 डिब्बे, आगे वाले डिब्बे में आगे वाले अवयव कौन कौन से, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। उसके बाद पीछे वाले में बनाएंगे। तो पीछे कौन कौन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब तीर खींचेंगे। 2,1 का मतलब 2 का प्रतिबिंब 1, 4,2 का मतलब 4 का प्रतिबिंब 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6 और 14 का 7। अब ये वाली कंडीशन, कोई भी अवयव छूट नहीं रहा, प्रत्येक का अपन को प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है, और एक अद्वितीय मिल रहा है, ठीक। तो ये फिर इस कंडीशन में भी फलन होगा। अब है, उसने कहा है कि परिसर भी निर्धारित, यदि है फलन है तो उसका परिसर बताओ। अब परिसर क्या होता है कि दो, अपन किसी भी संबंध में अगर 2 रखते हैं तो मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और जो मान रखते हैं वो तो होता है प्रांत, और जो मान निकल के आते हैं ये वाले निकल के आ रहे हैं अपने पास, तो 1, 2, 3 ये क्या हो जाएंगे, सारे सारे परिसर में शामिल हो जाएंगे। तो इधर लिख देते हैं अपन, कैसे लिखेंगे, परिसर क्या हो जाएगा इसका, कैसे लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखते हैं परिसर को। 1, 2, 3, कहाँ तक, ये 7 तक है तो 7 तक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से परिसर निकाला जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा तो है, दूसरा भी फलन है, दूसरा भी टिको है। अब तीसरा वाला देखो। तीसरे में वही वेन आरेख बनाएंगे। पहले कौन कौन से आगे कौन से, 1 और 2 है। हालांकि 1 2 बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखेंगे। पीछे में देखो 3 और 5, अब 5 भी 2 बार है तो उसे एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब 1,3 मतलब 1 का प्रतिबिंब 3। उसके बाद 1,5 1 का प्रतिबिंब 5। अब देखो 2,5 2 का प्रतिबिंब 5। अब ये एक अवयव, प्रांत का एक अवयव अपनी दो इमेज को बता रहा है। यदि 2 इमेज बताए तो वो फलन नहीं होता, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आपको बताई है, देखो कहाँ बताई, ये वाली कंडीशन, ये रही। यदि 2 अवयव होता है तो वो फलन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये फिर ये वाला फलन नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं आपको सामान्य जानकारी मापांक के बारे में देना चाहूँगा। तो कैसे देखेंगे अभी, देखो जैसे मान लो कि y बराबर फलन दिया है मापांक x, ठीक है। मापांक x कोई सवाल दिया। अब मापांक का मतलब ये है कि x की अपन कोई भी ऋणात्मक वैल्यू ले तो वो इस मापांक के कारण धनात्मक बन जाती है। जैसे x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, किसमें रखेंगे, इसमें समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, 1 में रखते हैं तो क्या आएगा, y बराबर मापांक -1, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि मापांक के कारण ये -1 किस में आ जाएगा, 1 में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1, ठीक है। समझ में आई बात कि मापांक का मतलब ये है कि वो ऋणात्मक मान को भी क्या बना देता है, धनात्मक बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि यही जो है, इसी क्वेश्चन में यदि इस ब्रैकेट के बाहर, मापांक के बाहर माइनस लगा होता, कैसे, y बराबर माइनस मोड ऑफ x होता, ऐसे होता। मापांक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, ठीक है ना। अब ये होता, अब x की जगह वापस अपन -1 रखते हैं तो क्या होता, अब रखो -1 रख दिया अपन ने अंदर, तो ये मापांक के कारण ये अंदर वाला -1 है, ये +1 हो जाएगा, पर ये बाहर वाला जो माइनस है ये यहाँ रहेगा। अब आपको पता होगा कि माइनस और प्लस गुना होता है तो क्या आता है, -1, तो y की वैल्यू इस कंडीशन में क्या आएगी, -1, ठीक है।
अब देखो आप क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2। फलन दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर माइनस मॉड ऑफ एक्स, ये दिया है। अब इसका पूछा गया अपन से कि फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिखेंगे कि जो मान अपन रखते हैं, अब क्या क्या रख सकते हैं, देखो अब उसमें प्रश्न में लिख रखा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अब वास्तविक फलन का मतलब ये है कि उसमें कोई भी काल्पनिक संख्या नहीं आनी चाहिए। काल्पनिक संख्या का मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या से, ठीक है, ये संख्या काल्पनिक संख्या होती है, तो ये नहीं आनी चाहिए। ऐसी अपन को कंडीशंस लेनी है। अब कौन कौन सी मान अपन रख सकते हैं, देखो एक रख सकते हैं तो क्या आएगा, एक्स की जगह जब एक रखेंगे अपन f1 रखेंगे, तो इस वाले में भी इधर f1 रख देंगे, एक्स की जगह 1 रख देंगे, तो माइनस ये हो जाएगा। अब मापांक के अंदर वाला होएगा तो अंदर तो वापस प्लस 1 ही है, तो ये माइनस बार वाला है, तो इसके कारण ये f1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 -1 आ जाएगी, ठीक है। अब 1 रखा अपन ने तो क्या आ रहा है, -1। चलो एक बार और देखते हैं, एफ एक्स बराबर माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब आप 2 रखें, एक्स बराबर 2 रखते हैं अपन, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये बार वाला माइनस मॉड और एक्स की जगह 2 रख दिया, तो क्या आएगा, माइनस तो है ही सही, ये 2। अब जब 1 रखा तो -1 आया, 1 रखा तो क्या आया, -1 आया, ठीक है। और जब 2 रख रहे अपन, 2 रख रहे तो क्या रहा है, -2, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं अपन को रखनी है। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अपन r से लिखते हैं, और जब r रखेंगे तो क्या आएगा, -r आएगा। जैसे 2 रख रहे थे तो -2 आ रहा था, 1 रखा तो -1, 3 रखते तो -3 आता। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब उल्टा आ रहा है, r रखेंगे तो क्या आएगा, -r। तो यही इसका प्रांत और परिसर हो जाएगा। कैसे, इसका प्रांत हो जाएगा r और परिसर क्या हो जाएगा, -r। लिखना चाहे तो लिख लेंगे आप कि प्रांत तो क्या हो जाएगा, इसका प्रांत r हो जाएगा, और परिसर, r का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और परिसर हो जाएगा -r, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखते तीसरा सवाल, इसको मिटा देते हैं पहले। देखो तीसरे में दिया है एफ एक्स बराबर √9 - x², ठीक है। क्या दिया है फलन, एफ एक्स बराबर √9 - x², ये दिया हुआ है, ठीक, 9 - x²। ठीक है। अब प्रांत और परिसर अपन को निकालना है, और ये जो फलन दिया है इसने प्रश्न कह रखा है कि वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली संख्याएं नहीं आनी चाहिए। माइनस वाली संख्या ध्यान रखो आप, अंदर 0 तो आ सकता है पर माइनस वाली संख्या नहीं आएगी। तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कि जो अंदर है 9 - x², इसका मान 0 तो हो सकता है परंतु 0 से छोटा नहीं होगा, तो क्या होगा, 0 से बड़ा। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब ये है कि 9 - x² का मतलब बड़ा है और बराबर भी है किसके, 0 के, ठीक है। तो इसको अपन आगे हल करेंगे, तो देखो कैसे होगा आगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो अब इसे हल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इधर 9 को रखता हूँ और उधर भेज देता हूँ x को, तो इधर x² आ जाएगा, ठीक है। x² इधर आते ही अब अपन x को अकेला करेंगे। अब अभी स्क्वायर हो रहा है x का, अब x का केवल x ही रखेंगे अपन, और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा। अंडर रूट जाएगा तो कैसा बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा 9, ठीक। और इसको आगे हल करेंगे तो किसका, अंडर रूट वर्गमूल क्या होता है 9 का, 3, 3 तिया 9, 3 आ गया, प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू +-3 आई है, इसका मतलब ये है कि जो x का मान है वो -3 से कहाँ तक है, -3 से +3 तक है। और x क्या होता है, जिसका अपन मान रखते हैं, और जिसका मान रखते हैं वो क्या होता है, प्रांत होता है, ठीक है। तो x का प्रांत कहाँ से कहाँ तक आया, -3 से +3 तक। इसे अपन दूसरा तरीका भी है जिसे लिख सकते हैं, जब ऐसा इक्वल टू निशान हो, ठीक है, तो उसे कैसे लिखते थे अपन, 3 - 3 से +3 की ओर। अब जब इक्वल टू होता है तो अपन ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें -3 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, दोनों शामिल है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो कैसे लिखते हैं, -3 और 3, ऐसे छोटा ब्रैकेट अगर
ये जो बराबर इक्वल टू निशान है वो नहीं होता तो ठीक है। इसका मतलब क्या कि -3 और 3 दोनों शामिल नहीं है, पर इनके बीच की जो भी संख्याएं हैं वो सभी शामिल है। ये -2, -1, 0 और 1 और 2 ये सभी संख्याएं शामिल होती इस वाले सवाल के लिए। और इसमें क्या होगा, इसमें -3 भी हो जाएगा और +3 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किया जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए, ठीक है। तो कैसे करने, देखो f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है 2x - 5 ये दिया हुआ है। अब अपन को पहला दिया है f0, इससे अपन तुलना करें तो इसमें f(x) आया, f0 आ गया, तो x की जगह क्या रखा, 0 रखा। तो अपन इस वाले पक्ष में भी x की जगह 0 रख देंगे। तो रखो 2 × ये 0 x की जगह -5। अब 2 से गुणा होगा तो 0 -5, ठीक है। तो लास्ट में f0 का मान कितना आ गया, f0 का मान कितना आ गया -5, ठीक। ये इस प्रकार से निकाला जाएगा। उसी प्रकार आप f7 का रखेंगे तो x की जगह 7 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, जब 7 रखेंगे तो ऐसे इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। ये 5 है लास्ट, तो ये 14 - 5, तो फिर क्या आया, 14 - 5 9, तो ये f7 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से करते हुए चलना है अपन को, ये मैंने इधर ऐसे ही बताया। तो दोनों सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आराम से हो जाएगा। अब चौथे सवाल में देखो, चौथे सवाल में दिया है उसी प्रकार दिया जैसे तीसरा था वैसे ये है, बस इसमें जो संबंध है वो दूसरा दे दिया है। मतलब TC बराबर 9c/5 + 32 ये दिया हुआ है। अब पहला ज्ञात करना है T0। अब T0 का मतलब C की जगह क्या आ गया, 0। तो अपन RHS में क्या करेंगे, RHS में C की जगह जहाँ जहाँ C है वहाँ 0 रखते हुए चलेंगे, ये +32। अब ये वाला तो इधर वाला पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा लास्ट में 32 केवल, है ना। क्या बचेगा, तो T0 का मान कितना आ जाएगा अपने पास, T0 बराबर क्या जाएगा 32, ठीक है। ये इस प्रकार से किया जाएगा। शेष सवाल इसी प्रकार किया जाए। अब T28 आया, दूसरा सवाल आप देखें कि इसमें दूसरे में T28 दिया हुआ है। T28 का मतलब क्या है कि C की जगह क्या आ जाएगा, अब 28 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28 लिख देंगे और आगे सोल्व करेंगे। चलो ये भी मैं बता देता हूँ, इसे भी अपन ही कर लेते हैं। चलो अब T28 ज्ञात करना है अपन को। TC दिया हुआ है 9c/5 + 32। अब T28 ज्ञात करना है अपन को। T क्या ज्ञात करना है, 28। तो C की जगह आया 28 LHS में, तो RHS में भी C की जगह क्या रखेंगे अपन, 28 रखेंगे। ये 28c/5 + 32 ये आ गया। अब ये सोल्व करना तो आपको आता ही होगा, कैसे करते थे, करो पहले गुणा करो, 8 9 72, 2 हासिल 7, 18 7 25, तो 252 ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस वाले को इधर गुणा करते हैं अपन, करते कि नहीं करते, 5 दूनी 10, 15 और 1 16, नीचे क्या रहा है बटा 5। ये चल रहा है किसका, T28 का, ठीक। पढ़ते हैं आगे। 252 + 160 करो कितना आता है, तो करो 2 1 और 4/5 यह आया। अब इसको अपन हल करो, तो आपकी इच्छा नहीं करें तो यही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आया T28 का मान। उसी प्रकार अपन को जो T-10 है, अब C की जगह -10 रख देना है, और C का मान जब TC बराबर 212, तो ये चौथा सवाल मैं करा देता हूँ आपको। TC का मान, पूरे का मान अपन को 212 दिया हुआ है, और C का मान पूछा गया है कि C का मान क्या होगा जब TC का मान 212 हो। तो देखो इसे, ये देखो, अब अपन को TC का मान दिया हुआ है। TC का मान क्या, अब इसमें मान रख देंगे अपन सीधा। TC का मान 212 दिया हुआ है इसमें, और इधर तो क्या है, ये 9c/5 + 32। अब C का मान अपन को निकालना है, तो C का मान कैसे निकलेगा, C को अकेला करेंगे अपन, ठीक है। तो उधर जो +32 है उसको इधर भेजेंगे। अब इधर ये इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, 9c/5, अब
प्लस 32 इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा ये 212 माइनस 32। ठीक, अब वापस इधर 9c/5। अब 212 में से 32 घटाओ आप, कितने बचे? 180, 180 बच गई। अब 9c को अकेला करना है, ये बटे 5 है, इसको उधर भेजेंगे तो कायम हो जाएगा, ये इधर बटे में बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में। 10वीं पास करके आए हैं आप, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, ऐसा मानता हूँ। अब सी को अकेला करना है, ये इधर गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा? 180 × 5 तो पहले का है ही सही, ये इधर 9 गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में। अब काटा पीटी करेंगे और आगे हल करेंगे। तो कैसे? 9 से 80 कितने बार कटता है? 18 करता है 2 बार, और वो 0 पीछे लगा देंगे अपन, तो 20 बार कटेगा × 5, ये सी। अब सी का मान इसको गुणा कर लो, 0, 5 दूनी 10, तो सी का मान कितना आया? 100 आया। तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब परिसर क्या होता है? जब मान अपन रखते हैं x, जो फलन दिया हो उसमें x का मान रखेंगे, तो जो मान आएगा लास्ट में फलन का वही परिसर होता है। ठीक है, या यूँ कहे कि जैसे एक संबंध दिया हो अपन को कि y बराबर कुछ संबंध दे दिया, मान लो x दे दिया। ठीक है, तो जब x का मान रखते हैं अपन तो y का मान आता है। जैसे x का मान 1 रखा तो y का मान हो गया ऑटोमेटिक 1। तो जो 1 है, x का मान रखा है वो तो प्रांत हो जाता है, और y का मान जो आता है, कहने का मतलब y के मान जो होते हैं वो परिसर होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, और इसे ही आगे क्वेश्चंस को अपन करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आया f(x) बराबर f(x) बराबर 2 - 3x, ये आया है। ठीक है, अभी इसे ऐसे आप एज्यूम करो कि f(x) पूरा ये y है और x की जगह ये पूरा 2 - 3x है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू अपन को परिसर ज्ञात करना है, तो किसकी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसने कह रखा है कि x का मान क्या है? 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा कौन कौन सा हो सकता है? 1, 2, 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जब ये चलेगा, देखो इस वाले सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। तो f(x) बराबर 2 - 3x। ठीक है, इसको अपन y मानते हैं, y बराबर 2 - 3x। अब x की वैल्यू अपन को निकालनी है, क्योंकि x का उसने कह रखा है कि x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान तो निकाले पहले। तो कैसे निकालेंगे? 3x को इधर लाते हैं और y को उधर भेजते हैं, तो 3x इधर आ गया, उधर माइनस का था तो इधर प्लस में हो गया। अब ये प्लस वाला बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है अपन को, कि तो इधर 3 भी गुणा में हो रहा है तो 3 को उधर भेजेंगे, बराबर के उधर जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। गया। अब उसने कहा है कि x का मान क्या लेना है अपन को? 0 से बड़ा लेना है। x का मान क्या लेना है? 0 से बड़ा। तो x की वैल्यू का है, यहाँ से ये रखेंगे इधर, 2 - y का मान भी क्या होगा? 0 से बड़ा। अब 3 को वापस उधर भेजेंगे, तो 3 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद अब y को उधर भेजेंगे, तो 2 तो इधर है ही सही, 2 इधर है, ये निशान और ये y। अब इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है ना। तो परिसर होता है y का मान, तो अपने पास आ गया y का मान क्या आ रहा है? 2 से छोटा। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 से छोटा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी पहले तो ये बताओ आप। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी माइनस अनंत, और लास्ट कितनी है? 2 से छोटी है, मतलब 1 तक की है। 1 तक की है तो कौन सा कोष्ठक लगेंगे अपन? ये वाला। इसका मतलब मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले ही कि इस छोटे कोष्ठक का मतलब ये है कि ये 2 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और अनंत के सामने, माइनस अनंत के सामने कभी भी अपन बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाते, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? ये माइनस अनंत से 2। ठीक, अब चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है f(x) बराबर x² + 2। f(x) बराबर x² + 2 ये दिया है। अब कहा गया है x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसका परिसर निकालने के लिए वही f(x) बराबर, तो ये y रख देते हैं अपन, x² + 2। ठीक, वास्तविक संख्या का मतलब x वास्तविक संख्या है तो उसका मान 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं, x का मान निकालते अपन। ठीक है, मैं इस x को इस तरफ रखता हूँ, तो x² मैंने इधर रखा, इस +2 को इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा? y - 2। मैंने ये उल्टा लिख दिया पहले, ऐसे आप समझ लीजिए। इसके बाद एक लाइन ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें। कैसे?
देखो इसको आप ऐसे लिख लो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर y, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर ही रखना है अपन को, एक्स ही रखना है इधर, तो सबको उधर भेज दो, y माइनस 2, ठीक। अब x का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, इधर y माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। अब x एक वास्तविक संख्या है तो x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो इसका x का मान क्या है, पूरा का पूरा ये आया y माइनस 2 अंडर रूट में, तो इधर रख देंगे y माइनस 2 और ये अंडर रूट, ठीक है। अब अंडर रूट हटाएंगे इस तरफ से, तो जिस तरफ से हटाते हैं उसकी ऑपोजिट साइड में है स्क्वायर लग जाता है जब अंडर रूट को हटाते हैं, और जब स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इधर अंडर रूट आया, अब 0 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब y का मान निकालना है इधर से अपन को, तो वो 2 को उधर भेजेंगे अपन, तो ये y का मान कितना आ जाएगा, 2 से बड़ा और 2 के बराबर। अब इसे आप ध्यान से समझिए, इसे कोष्टक में कैसे लिखेंगे अपन, 2 से बड़ा और 2 के बराबर, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो अनंत है, सबसे बड़ी संख्या अनंत, सबसे छोटी संख्या माइनस अनंत, तो अनंत हो जाएगा। अनंत के सामने कभी भी अपन बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाते, तो हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, छोटी 2 है ना, तो इसको अपन आगे की तरफ लिखें, छोटी संख्या हमेशा इधर लिखी जाएगी और बड़ी संख्या इधर। अब बड़ा अनंत है तो इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू लग रहा है तो इक्वल टू के निशान कौन सा आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। छोटा कब आता है, जब इक्वल टू नहीं होता, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 2 से लेके अनंत तक, पर इसमें 2 शामिल होगा और अनंत शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला। देखो अब तीसरा वाला देखो, तीसरे में दिया है f(x) बराबर x दिया है। एक x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। अब उसका मान क्या आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगी, परिसर भी वास्तविक संख्या, x का मान रखेंगे तो वो प्रांत हो जाएगा, और प्रांत भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब x का कोई भी मान रखते चलते 1 2 3, अगर प्रांत पूछता तो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4। अब जब 1 2 3 4 इसमें रखेंगे तो वो किसका मान आएगा, f(x) का, और जिसका मान आता है वो क्या होता है, परिसर होता है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या रखेंगे तो क्या आएगी, वापस से वास्तविक संख्या आएगी, f(x) का मान भी क्या आएगा, जो अपन 1 रख रहे हैं x का मान, तो f(x) का मान कितना आ रहा है 1, कहने का मतलब वही संख्या आ रही है वापस से, तो जो प्रांत होगा वही परिसर होगा। अब प्रांत क्या होगा, वास्तविक संख्या, जो ये संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्या, इसने पहले क्या रखा है, x एक वास्तविक संख्या है, x वास्तविक संख्या है तो परिसर भी क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी, तो इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय r, ये इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।